पिछले साल तकरीबन 3000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने असाइलम के लिए अप्लाई किया था। 3000 जी भाई जान, असाइलम के लिए अप्लाई किया। वो इसलिए क्योंकि वो उनके माइंड में यही था कि हम आते हैं तो यूके में हमने आना है, बस एंट्रेंस लेनी है, असाइलम के लिए अप्लाई करना है, जो कि मिल जाता है। उनके लिए काफ़ी मुश्किलात आने वाली है। उनके लिए एक ये स्टॉप हो गया कि जितने भी बोगस किस्म के लोग हैं ना, जो ओरिजिनली आपको स्कैम करते थे, जी जी जी, तो उनसे आप बच रहे हो कि इसमें जितने भी ब्रिटिश सिटीजन या इधर शादी करके आते हैं, उनके लिए अप्रैल 2024 के बाद अगर आप अप्लाई कर रही हैं, आपकी शादी हो रही है उसके बाद, और होम ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन अप्रैल 2024 के बाद डाल रहे हैं, बिलफर्ज अगर आप ले लें जो हेल्थ केयर का वीज़ा था, हेल्थ केयर पर वीज़ा बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे, अभी फैमिली लेके आ रहे थे, फैमिली बेतहाशा फैमिली लेके आए। और मसला ये है कि इधर आके उसके बाद कुछ लोग तो असाइलम के लिए फ़ौरन अप्लाई कर ले, क्योंकि जो एक्चुअल कंपनीज होती थी इनको जो वर्क परमिट ऑफर करती थी ना, वो बोगस कंपनी थी। तो वो सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, अपनी डिलीवरी की जॉब्स हैं, छोटी मोटी जॉब जितनी भी हैं वो हम एजेंट से ही भरी हुई हैं। अगर हम चले गए तो वो फिर मुश्किल होगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं ब्रिटिश पाकिस्तान नेटवर्क में। हूँ क्या नहीं मौजूद हैं बर्मिंघम में, और मेरे साथ एहसन, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, ये यूट्यूबर भी हैं, बेनी व्लॉग्स के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक भी चैनल है। आई इनका टाइम लिया है। सबसे पहले तो सन भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी टाइम से हमारी दोस्ती भी थी। आज हम खाने पे इकट्ठे थे, अपने नज़रिए से इंट्रोड्यूस कराऊँ और उनसे इन्फॉर्मेशन लूँ, क्योंकि आपको पता है हाल ही में यहाँ यूके के जो कवानीन में तब्दीली आई है, जो स्पेशल हमारे पाकिस्तान से ओवरसीज आते हैं, शादियाँ करके आते हैं, स्पोज वीज़े पे आते हैं, तो उसके बाद से इनसे बात करेंगे। एहसान शुक्रिया सबसे पहले। तो उससे हमारे नज़रियों को बताएं कि कवानीन में तब्दीली आई है, यूके कवानीन में क्या तब्दीली आई है। इसके अलावा जो 2023 है, 2023 में बहुत से पाकिस्तान से हमारे स्टूडेंट्स भी आए हैं भाई। उसके अलावा कुछ NHS के वीज़े पे भी आए हैं, वर्क परमिट पे भी आए हैं। तो अभी जो नया कानून बना है वो क्या बना है और किस तरीके से लोग यूके में आ सकते हैं। अच्छा अफजाली, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द चैनल टुडे। बड़े अरसे से ये एक तमन्ना थी अफजाल भाई के साथ इंटरव्यू करूँ और अफजाल भाई के साथ थोड़ा सा अपने आइडियाज़ शेयर करूँ। तो अगेन थैंक यू अगेन फॉर ब्रिंगिंग ऑन चैनल। जो नई पॉलिसीज़ आई हैं अफजाली, मैं अपने चैनल में लोगों को बताता रहता हूँ, और उनको मेरा जितने भी जो बताने का तरीका है उसमें हमेशा मैं उनको कोई ना कोई एक रास्ता बताता हूँ। अगर एक रास्ता बंद हुआ है, एक दरवाज़ा बंद हुआ है, तो मैं उनको दूसरा दरवाज़ा बताता हूँ कि यार एक अपॉर्चुनिटी खुली भी है। अभी रिसेंट चेंजेस आई हैं, रिसेंट चेंजेस में ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, जो ऑलरेडी पहुँच गए हैं यूके में, जो फ्यूचर में आना चाहते हैं, नॉट ओनली स्टूडेंट्स जो वर्क परमिट पे हैं लोग, या जो स्पाउस पे अपने स्पाउसेस को बुलाना चाहते हैं यूके में, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात आने वाली है। लेकिन उसमें अगर आप ये भी देखें कि जो एट द मोमेंट उनको अपॉर्चुनिटीज़ या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बिलफर्ज अगर आप ले लें जो हेल्थ केयर का वीज़ा था, हेल्थ केयर पर वीज़ा बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे, अभी फैमिली लेके आ रहे थे, फैमिली बेतहाशा फैमिली लेके आए। और मसला ये है कि इधर आके उसके बाद कुछ लोग तो असाइलम के लिए फ़ौरन अप्लाई कर ले, क्योंकि जो एक्चुअल कंपनीज होती थी इनको जो वर्क परमिट ऑफर करती थी ना, वो बोगस कंपनी थी। तो वो उनको जस्ट कहती थी कि आप हमें जो है हमारा टैक्स पे करें, पे स्लिप पर टैक्स पे करें, हम आपको जो बाकी पैसे हैं वो आपने जस्ट हमें 20,000 या 25,000 पाउंड, ये एक स्टैंडर्ड रेट था अभी तक, 25,000। हाँ, तो ये स्टैंडर्ड रेट था सिर्फ और सिर्फ उनसे पैसे लेने का, ताकि वो भी उसके बाद अपने टैक्स पे करें। और ओरिजिनली आपको जो रियल में वो जॉब कोई नहीं है। तो वो लोग काफ़ी लोगों ने मेरे साथ रब्ता भी किया, तो उन्होंने बस अपनी स्टोरी शेयर की, लेकिन उसमें ये था कि वो रियल में स्ट्रगल कर रहे थे। अब इस चेंजेस से ये हुआ है एटलीस्ट जो एम्प्लॉयर्स जो मिनिमम सैलरी जो उनकी 26,000 थी या 27,000 थी इनिशियली हेल्थ केयर वर्कर के लिए, उनके लिए एक ये स्टॉप हो गया कि जितने भी बोगस किस्म के लोग हैं ना, जो ओरिजिनली आपको स्कैम करते थे, जी जी जी, तो उनसे आप बच जाएंगे। लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर पे आते हैं, आप यूके में अगर लीगली 4-5 साल गुजारते हैं, उसके बाद फिर भी अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, लेकिन आपको एक प्रॉपर रूल मुताबिक हो जाना पड़ेगा। अगेन सेम है स्टूडेंट्स के लिए, जब जितने भी स्टडी वीज़ा पर आ रहे हैं लोग, जनवरी 2024 से अफजाल भाई जितने भी लोग पहले अपने साथ डिपेंडेंट्स लेके आते थे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता, मैंने वीडियो बनाई थी, पिछले साल तकरीबन 3000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने असाइलम के लिए अप्लाई किया था। 3000 जी भाई असाइलम के लिए अप्लाई किया। वो इसलिए क्योंकि वो उनके माइंड में यही था कि हम आते हैं तो यूके में हमने आना है, बस एंट्रेंस लेनी है, असाइलम के लिए अप्लाई करना है, जो कि मिल जाता है। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि कईयों को, इसमें यह भी मसला था कि कईयों को जो रिफ्यूज़ होता था वो तो फिर बैक होम उनको डिपोर्ट कर दिया। ठीक है, अगेन वो असाइलम के लिए जो छोटी मोटी टेक्निक से अप्लाई करते थे ना शॉर्टकट लेने के लिए, उन लोगों के लिए ये काफ़ी अब मसला जो है वो हल हो गया उनके लिए, क्योंकि वो अपनी फैमिलीज़ को बुला के इधर ख्वार करते थे अपने साथ
अपनी बच्चों को, बीवियों को उनके साथ मिलकर असाइलम अप्लाई करना, तो बड़ा मुश्किल होता था। जो अपने अब जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं जनवरी से फिलहाल भाई, वो अपने साथ अपनी बीवी बच्चे नहीं लेके आ सकते। और सेम चीज़ है जो जितने भी अब ब्रिटिश सिटीजन हैं इधर, अब इसमें भी एक अच्छी बात इस लिहाज से, जो लोग फेक किस्म की जो सर्टिफिकेट बना के आते थे यूके में, मैरिज सर्टिफिकेट बनाया, इधर ब्रिटिश को, अपने ब्रिटिश सिटीजन को पैसे दे दिए, 5, 10, 20 हज़ार दे दिए, और कुछ अर्से बाद डाइवोर्स फाइल करके अपने साइड पे हो गए, तो उनके लिए भी एक किस्म का जो है रास्ता, जनरली जो 38,000 पाउंड कमाएंगे और वो गवर्नमेंट की शो करेंगे हम आपको इतना टैक्स पे कर रहे हैं, एंड देन वो अपने लिए अप्लाई कर सकेंगे। लास्ट क्वेश्चन, बहुत शुक्रिया आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी। जो ये कानून होगा, क्योंकि इनका जो भी कानून होता है वो जाके अप्रैल में जाके लागू होता है, ये कानून अप्रैल से लागू होगा या उससे पहले ही जो मतलब जो बंदे पुराना कानून अप्रैल तक बंदा सबमिट अगर अपना केस करवाएं तो वो 38,000 के जो पहले था, आई थिंक 25-26 से पहले इनका ऐसा ही था ना। तो इसमें ये सॉरी बताता जाऊँ कि इसमें जितने भी ब्रिटिश सिटीजन या इधर शादी करके आते हैं उनके लिए अप्रैल 2024 के बाद अगर आप अप्लाई कर रही हैं, आपकी शादी हो रही है उसके बाद, और होम ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन अप्रैल 2024 के बाद डाल रहे हैं, देन वो आपका न्यू रूल लागू होगा, उससे पहले नहीं होगा। और सेम थिंग है, जो जितने स्टूडेंट्स अभी इधर आ गए यूके में जनवरी 2024 से पहले जो आए हुए हैं लोग, स्टूडेंट्स आए हुए हैं या वर्क परमिट पे, हेल्थ केयर के वर्क परमिट पे आए हुए हैं, वो अपने डिपेंडेंट को फिर भी साथ ला सकते हैं, लेकिन जो इस जनवरी 2024 के बाद आएंगे उन पर ये लागू नहीं होगा। जैसे आपने मेंशन किया स्किल्ड वर्कर में जो इनिशियली 26,000 है, 26,000 नहीं, उसमें एक और कैटेगरी थी जो लो स्किल्ड वर्कर के लिए, मेसन हो गए, जो छोटी मोटी लेबर की जॉब्स होगी, उसमें 18,000 उन्होंने थ्रेशोल्ड रखा हुआ था, 18 लगा हुआ था। तो उसमें बहुत बड़ी चेंजेस आई लोगों के लिए। जो स्मॉल बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, लेकिन उसमें भी उन्होंने 38,000 रख लिया। अब ये बात सिर्फ और सिर्फ अभी तक अप्रूव तो हो गई है, और हर साल इस तरह होता है, हर 5-6 साल बाद जब यूके या वेस्टर्न कंट्रीज़ इनकी अपनी लेबर शॉर्टेज पूरी हो जाती है, वो पिछले टोटल जितने रूल्स हैं वो स्क्रैप करके अपना नया रूल बनाते हैं। ये 38,000 वाला जो रूल बनाया, ये इनका कानून पास हो गया या अप्रैल में जाके? नहीं, ये कानून पास हो गया है। एक तो होता है जैसे स्टूडेंट्स के लिहाज से, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस गवर्नमेंट ने एक प्रोपोजिशन दी थी, जैसे पार्लियामेंट में, हमारी पार्लियामेंट में कोई लोग डिबेट करते हैं और किसी बंदे ने बिल दे दिया कि यार ये चेंजेस लेके आए, इस तरह यूके गवर्नमेंट में भी सेम होता है। किसी बंदे ने बिल दिया था कि स्टूडेंट्स के जो वर्किंग आवर्स हैं वो 20 आवर्स से बढ़ा के 30 आवर्स कर लेंगे। पिछले साल से अभी तक ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन ये जो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंट चेंजेस लाई, प्रॉपर उन्होंने अपनी कैबिनेट के थ्रू अप्रूव करा के, पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव करवाई हैं। जैसे पाकिस्तान में भी ना एक पार्लियामेंट होती है, एक और सेनेट होती है, ठीक है, बहस तो लगी रही है, अभी तक लगी रही है उसमें। अभी जैसे यूके की जो पार्लियामेंट है उसमें से अप्रूव हो गया सब कुछ, लेकिन जो दूसरी जैसे सेनेट वाली पार्लियामेंट है यूके में, उधर अभी तक ये बहस चली हुई है। उसमें लेबर पार्टी कह रही है कि ये यूके सिटीजन के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। 38,000 यूके में एक एवरेज सिटीजन जो है ना, उसकी सैलरी नहीं है ना, बिल्कुल 30-32 हज़ार, 30-32 से ऊपर नहीं है। नहीं, बहुत मुश्किल होगा। काफ़ी लोग स्ट्रगल करेंगे, स्पेशली बिजनेस है छोटे, जो स्मॉल बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। वो उनके ऑलरेडी जितने आपको मैं बताता हूँ, आप ऑब्वियसली आप काफ़ी से ज़्यादा आप देख लें, जितने सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, अपनी डिलीवरी की जॉब्स हैं, छोटी मोटी जॉब जितनी भी हैं, वो हम एशियन से ही भरी हुई हैं। अगर हम चले गए तो वो फिर मुश्किल होगा उनके लिए। जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने एहसान की बात सुनी, इसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारे व्यूवर्स को ये बताया कि किस तरह अगर आप यूके आ सकते हैं तो लीगल तरीके से किस तरह आ सकते हैं, और बिल का ज़बरदस्त ये बात बताई और इन्फॉर्मेशन आपको लोगों तक पहुँचाई। हमने इससे पहले भी कंसल्टेंट थे पाकिस्तान से आए थे, उनसे मैंने पूछा था, बिल्कुल बहुत से ऐसे लोग आए हैं यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि फेक शादियाँ करके आए हैं, लेकिन अभी इन्होंने कानून इसलिए बनाया है, अगर आपने यूके आना तो आप लीगल तरीके से आ सकते हैं। आपके पास अगर कोई बंदा आपको स्पॉन्सर करता है, अगर वो आपको लीगल तरीके से लेके आना कह सकता है तो बिल्कुल आदमी आए। और अगर आज की हमारी वीडियो आपको लगी अच्छी, इसको शेयर भी करना, और वंस अगेन सर भाई आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।